अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास माइटोसिस क्या होती है। माइटोसिस क्या होती है? जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है। एम्ब्रियो मतलब कि माइटोसिस कहाँ कहाँ होती है ये हम देखते हैं। तो जब बच्चों एक एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो बढ़ता है तो वो किसकी वजह से बढ़ता है? माइटोसिस की वजह से बढ़ता है। सही, वो जो फर्टिलाइजेशन हुई थी, स्पर्म और ओवम आपस में मिले थे तो एक बच्चा बनते यानी कि मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है। जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो बढ़ता है मदर की फीटस के अंदर, तो याद रखिएगा वो किसकी वजह से बनता है? वो माइटोसिस की वजह से बनता है। इस प्रोसेस के अंदर भी आपकी माइटोसिस होती है। उसके बाद याद रखिएगा, सेल जब रिपेयर होता है, सेल जब रिपेयर होता है तो वहां पर भी आपकी क्या होती है? माइटोसिस होती है। यानी कि आप कहीं गए बाहर, आप गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने से आपको इंजरी, जब इंजरी होती है तो वो जो आपकी स्किन उतर जाती है ऊपर से, वो दोबारा से सही कैसे होती है? मतलब कि एक बार आपकी स्किन उतर जाती है वो दोबारा से कैसे सही होती है? स्टूडेंट याद रखिएगा, वहां पर आपके दोबारा स्किन आती है। कौन से प्रोसेस की वजह से? माइटोसिस की वजह से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक कोई भी चीज है वो, अब देखें, एक है आपके पास जो प्याज है, अब प्याज की आउटग्रोथ निकलने लग जाती है, वो भी माइटोसिस की वजह से निकलती है। और जितने भी असेक्सुअल जिसमें एक सेक्स इन्वॉल्व होता है, वो प्लांट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये वो भी माइटोसिस करवाती है। सही, ये प्रोसेस अभी हम देखने वाले हैं। अब स्टूडेंट, माइटोसिस में सबसे पहली जो फेज होती है वो होती है आप लोगों के पास प्रोफेज। कौन सी होती है? प्रोफेज होती है माइटोसिस के अंदर। और दूसरी जो फेज होती है वो आपके पास होती है माइटोसिस, सॉरी, वो आपके पास होती है मेटाफेज। मेटाफेज, सही है। और एक होती है एनाफेज और एक होती है टीलोफेज। क्या होती है? टीलोफेज। ये चार फेज होती हैं जब आपकी सेल डिवीजन हो रही होती है। अब प्रोफेज के अंदर याद रखिएगा, आपका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होती है। यानी कि इस तरीके से बच्चों एक मेम्ब्रेन होती है, वो सेल डिवीजन में हमें नहीं चाहिए होती प्रोफेज के अंदर, तो हम उस मेम्ब्रेन को यहाँ से क्या कर देते हैं? प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर कर देते हैं। पहला प्रोसेस प्रोफेज का। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस है, अंदर जो न्यूक्लियोलस बड़ा होता है सेल के अंदर, उसको भी हम क्या कर लेते हैं? उसको भी डिसअपियर कर देते हैं। उसके बाद जो सेंट्रोमेयर मूव करता है, फिर उसके बाद याद रखिएगा सेंट्रोमेयर मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये क्रोमोसोम है। अब एक क्रोमोसोम, ये देखें, अब ये क्रोमोसोम है, ये इसका क्या है? सेंट्रोमेयर है। तो यहाँ पर क्या करेगा? एक सेंट्रोमेयर मूव करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर जाएगा। सही। उसके बाद क्रोमाटिन, वहां पर जो उसके ऊपर वाले हिस्से क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिन है, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटे हुए हिस्से मिलके, आहिस्ता आहिस्ता टूटे हुए हिस्से आपस में मिलकर, तो यहाँ पर क्या कंडेंस करवा देंगे? क्रोमोसोम बन जाएगा। किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम बनाया हमने। उसके बाद आई मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर सबसे पहले हमें याद रखिएगा क्रोमोसोम्स को फुली कंडेंस हो जाता है मेटाफेज के अंदर आकर, और यहाँ पर क्रोमोसोम हमें विजिबल नहीं होता। क्रोमोसोम कहाँ पर विजिबल होता है? वो आपके होता है मेटाफेज के अंदर। क्रोमोसोम विजिबल हो गया, उसके बाद याद रखिएगा स्पाइंडल फाइबर अटैच करवाते हैं काइनेटोकोर। क्या होता है बताती हूँ। अब स्पाइंडल फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं? मैंने आपको बताया मैंने आपको अभी बताया था, जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं, वहां सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स में क्या होते हैं? स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे? स्पाइंडल फाइबर्स। ये सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल है, ये दोनों, ये जो आपके क्रोमोसोम्स है, इन दोनों को खींच रहे हैं, देखें, इनको खींच रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसको ब्रेक करना है। सही, तो ये क्या करें? खींच रहे हैं क्रोमोसोम्स को। खींचेंगे कहाँ पर? क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर खींचेंगे। और ये जो स्पाइंडल फाइबर ये अटैच करवाएगी काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा अपने माइक को यहाँ से देख लूं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को भी देख लूं, चल रही है? नहीं तो चल रही है। सो स्टूडेंट देखें, अब ये देखिए काइनेटोकोर। याद रखिएगा मेरे बच्चे, गौर कीजिएगा, हर कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा।
अब ये जो काइनेटोकोर है ये यहाँ पर लगी होती है, ये यहाँ पर इस जगह पर लगी होती है ऊपर वाले हिस्से में। और ये जो साइड वाले आप देख रहे हैं दो बाजू निकली हुई हैं, ये जो बाजू है ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। सही। यहाँ पर बच्चों ये जो बाजू निकली है यहाँ पर एक कोहेशन प्रोटीन पाया जाता है, कोहेशन प्रोटीन। अब ये जो कोहेशन प्रोटीन है यहाँ पर पाया जाता है, ये बहुत मजबूत होता है। यहाँ से ये इसे खींच रहे हैं लेकिन यहाँ पर इसकी बाजू में वो पाया जा रहा है, तो यहाँ पर इनसे इतना नहीं खींचा जाएगा, यानी कंप्लीटली आपकी क्रोमोसोम ब्रेक नहीं होंगे। उसके बाद आती है आपकी एनाफेज। एनाफेज के अंदर आपका जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है फुल स्पाइडर फाइबर। अब देखिए यहाँ पर स्पाइडर फाइबर उनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कोई उसकी बाजू यहाँ से खींच रहा है, दूसरा उसकी बाजू यहाँ से खींच रहा है, फोर्स लगा रहे हैं वो, मतलब क्या आपको मैं घुमा रही हूँ दुनिया हर जगह। यहाँ से भी स्पाइडर फाइबर लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ से भी स्पाइडर फाइबर फोर्स लगा रहे हैं। सही। यहाँ से उनसे नहीं टूटा, यहाँ से इनका काम नहीं बना। अब देखो किसी से कोई चीज निकलवानी होती है, हमसे नहीं निकली, हम गुंडे मंगवा लेते भाई से, सर पे गोली रख के चले भाई काम करवाते हैं। सो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या गुंडे हैं, इनसे यानी कि ये पहले पर्सन है, सीधी बात करा है, ये जमीन मुझे दे दो, ये नहीं दे रहा। सही। इस तरीके से उसे खींच रहा है, वो फिर भी नहीं माने। उसके बाद यहाँ पर वो सीधा ही बंदूक ले आया, तो यहाँ पर बंदूक सीधा तान ली उसके सर के ऊपर। अब स्टूडेंट देखें सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, यहाँ पर सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे, ये बंदूक लेके आएगा, एक एंजाइम बंदूक लेके आएगा यहाँ पर, वो होगा सप्रेस। अब सप्रेस क्या करेगा, इस क्रोमोसोम्स को फुली तोड़ देगा। जैसे कि दो धागे होते हैं ना, दो धागे, ऐसे इसको एक धागा यहाँ करेगा, एक धागा यहाँ, एक धागा यहाँ, एक धागा यहाँ। और वो कौन बंदूक है हमारी, वो है सप्रेस एंजाइम। फिर ये टूटेंगे। उसके बाद जो क्रोमोसोम है वो दोबारा से अपोजिट जगह पे बेचारे देने का लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखें क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और यहाँ पर होगी आपकी एनाफेज कंप्लीट। उसके बाद होगी टीलोफेज। टीलोफेज, व्हाट अबाउट मैम यू से दैट टीलोफेज? तो टीलोफेज याद रखिएगा, यहाँ पर दोबारा से याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी, फिर आपके जो सेंट्रोमियर है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से उनमें मेम्ब्रेन शुरू होगी, साइड बाय साइड हो जाएंगे। उसके बाद वो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर एक साइड मेम्ब्रेन बन जाएगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, दूसरे में भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि दोबारा से वो प्रोसेस करने के लिए वो तैयार हो गया जो वो करना चाहता है। सही। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द माइटोसिस स्टेज। आई विल रिपीट अगेन, रिवाइज करवाती हूँ। यहाँ पर देखिए भाई, माइटोसिस क्यों होती है, माइटोसिस कैसे होती है, क्या काम होता है माइटोसिस का। माइटोसिस एम्ब्रियो को बढ़ाने में, बच्चे को बनाने में, उसमें भी हेल्पफुल होती है। उसके बाद हमारी स्किन कहाँ से फट जाती है कोई इंजरी की वजह से, तब भी माइटोसिस काम लाती है। उसके बाद है कुछ एक सेल्स वाली रिप्रोडक्शन है, वो भी माइटोसिस करवाती है, प्लांट हो या फिर एक सेल वाला जानदार हो या फिर एमोबा हो। अब एमोबा एक सेल वाला जानदार है, फिर भी वो अपने जैसे काफी जानदार बना देता है। सो ये भी प्रोसेस आपने याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने काफी प्रोफेज पढ़ा, मेटाफेज पढ़ा, टीलोफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा, फिर टीलोफेज पढ़ा। यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर टूट रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, फिर उसके बाद गया है मेटाफेज में। मेटाफेज में फुली क्रोमोसोम दिखने जैसा हो गया है। सही। फिर स्पाइडर फाइबर वहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ ऐड करवा रहे हैं, वहां पर ये भी एक प्रोटीन है। यहाँ से स्पाइडर फाइबर एक दूसरे यहाँ से खींच रहे हैं क्रोमोसोम को, ये टूट जाए, लेकिन क्रोमोसोम बोलेगा मैं फसल तुझे ऐसे नहीं देने वाला, ऐसे नहीं देने वाला। तो वो जो लेने वाला होगा वो वहां पर बुलाएगा गुंडों को। सही। फिर यहाँ पर जो गुंडे हैं वो एंजाइम है, वो गुंडे एंजाइम का नाम क्या है, सेप्रेस। तो सेप्रेस यहाँ से उसे तोड़ देगा, हैं, देखे चले ही जाएगा। उसके बाद वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये गुंडे अब निकल गए। अब हम अपने प्रोसेस को पढ़ लिया। सही। गुंडे आए गए, बंदूक रखी, बंदूक कौन है, सप्रेस है भैया। उसके बाद आगे टीलोफेज, दोबारा से ये प्रोसेस चलने के काबिल होगा, दोबारा से भाई सेल डिवीजन करो। अब चलते हैं मियोसिस की तरफ।